लेकिन विनोद, जो मैं सवाल प्रदीप जी से पूछ रहा था, मैं अगर समाजवादी खेमे या कांग्रेस वालों से और बीजेपी वालों से बात होती है, हमारा तो काम ही है कि भाई सबसे बात करो, थोड़ा था लेने की कोशिश करो। एक नैरेटिव ये आ रहा है कि हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसी नाराजगी भी दिख सकती है या हमें इस तरह से भी लोग समर्थन दे सकते हैं। वो तो बराबर की टक्कर की बात करने लगे हैं। तो क्या ये अति उत्साह ऐसे ही, भाई राजनेता तो ताल ठोकेगा ही, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं या कुछ बदल भी रहा है जमीन पर? देखिए संदीप, एक बात, एक संकेत मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो उस वक्त जो नैरेटिव था, जो सार्वजनिक विमर्श था, वो ये था कि भाजपा की 350 आएंगी या 300 आएंगी या 450 आएगा एनडीए या 400 आएगा। मतलब 272 तो मान के ही लोग चल रहे थे, गिवन था, तो आ ही रही, मतलब वो गिवन था। यानी हम सब भी यही कहते थे और विपक्ष वाले भी इसको लेकर के बहुत दबाव में थे। अब जैसे जैसे 4 चरण हो चुके हैं और कल 5वें चरण का जो है मतदान परसों होना है, तो अब क्या है, विमर्श चल रहा है। अभी भी 300 350 कहने वाले लोग भी हैं, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद हो गया हो, लेकिन अब दूसरा विमर्श भी समानांतर चल रहा है कि 250 आएंगी, कि 240 आएंगी, कि 272 आएंगी, कि 250 भी कहने लगे हैं, 220 आएंगी। मतलब तो ये एक संकेत इस बात का जरूर है कि जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई हमको भी अंदाज नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जमीन पर उनको महसूस हो रहा है। या दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा दिल बहलाने के लिए, देखिए दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा कह सकते हैं, लेकिन जो संकेत नीचे से आ रहा है वो कोई दिल बहलाने क्या है, वो कारण क्या है, बदलाव की वजह क्या? जो प्रदीप जी कह रहे हैं वो बात देखिए तर्क के आधार पर बहुत ही मजबूत है, बहुत मुकम्मल है कि भाई राम भी है, राशन भी है, राहत भी है, यानी कि कानून व्यवस्था की बात है। और मोदी और योगी, नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में मोदी योगी डबल इंजन, वो हिंदुत्व का भी है, कानून व्यवस्था का भी है, विकास का भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन साथ साथ दूसरे सवाल भी हैं जिनको शायद हम लोग अनदेखा कर देते हैं और बार बार ये कहते हैं विपक्ष वो उठा नहीं रहा। विपक्ष हर मीटिंग में उठा रहा है। अखिलेश यादव उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे हैं, सारे नेता उठा रहे हैं। बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, अग्निवीर का सवाल, संविधान बदलने का सवाल, तो ये मुद्दे भी तो हैं ग्राउंड पर। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे खाली राहत, सुरक्षा, रोटी, वो है मुद्दे निश्चित रूप से जिसको महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरा ये भी महसूस हो रहा है। इसमें एक और अहम बात मैं कहूं, और ये टॉकिंग पॉइंट होने वाला है। 18 मई को मैं ये बात कह रहा हूं और प्रभु और प्रदीप जी और मनोज के सामने मैं इसकी तस्दीक चाहूंगा 4 जून को। मीडिया में कवरेज, मीडिया का एक अहम रोल होता है नैरेटिव बनाने में, और आज की तारीख में मीडिया भी 2 हिस्सों में बट गया है। एक ब्रॉडकास्ट नेशनल चैनल जिसका मैं हिस्सा हूं, और एक डिजिटल मीडिया भी है, और यहां पर नैरेटिव बिल्कुल अलग चल रहे हैं दोनों जगह। मतलब यहां अगर आप नेशनल मीडिया देखेंगे तो बीजेपी इज होम एंड ड्राई, और उधर वो नाराजगी और न जाने क्या क्या बात। मीडिया की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आएगी 4 जून को। गलत तो नहीं कह रहा हूं? निश्चित रूप से आएगी, जो भी नतीजे होंगे, क्योंकि जब बिल्कुल एक मीडिया में एक एक्सट्रीम है, दूसरे मीडिया में दूसरा एक्सट्रीम है, तो जो नतीजे आएंगे उसके हिसाब से एक किसी न किसी पर उंगली उठेगी। वो सवाल उठेगा कि भाई आपका आकलन गलत था। तो चलिए, मुझे ये बात में अच्छा लगा, मेरे 5 मेहमान मुस्कुराते हुए दिखाई दिए जैसे ही मैंने ये बात की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।